अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान का गैर एलानिया दौरा किया है। यौम तशक्कुर के मौके पर सदर ने अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौजियों से मुलाकात की है और यह भी बताया है कि उनकी इंतजामिया ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए हैं और ये बागी ग्रुप फायरबंदी पर आमादा है। चीन की वजारत दिफा ने कहा है कि बीजिंग और इस्लामाबाद की मुश्तरका बहरी मशक़ें आइंदा माह पाकिस्तान में होंगी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की पुलिस ने तस्दीक की है कि चौबुर्जी के इलाके में रिक्शे में होने वाले धमाके से कम 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तलबा यूनियन की बहाली के लिए तालिब इल्म यकजहती मार्च कर रहे हैं। बगदाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने गोली मारकर 4 अफराद को हलाक और कम से कम 22 को जख्मी कर दिया है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में कई हफ्तों से जारी सियासी बहरान हिंदू कौम परस्त जमात शिवसेना और कांग्रेस के दरमियान हुकूमत की तश्कील के समझौते के बाद अब खत्म हो गया है। इराक में मुसलसल चौथे रोज भी कशीदगी बरकरार है और अब तक 44 अफराद हलाक और 200 से जायद जख्मी हो गए हैं। यमन के हौसी बागियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है, जिसमें 2 पायलट भी हलाक हुए हैं। अल्बानिया के ज़लज़लादा इलाकों में जुमे के रोज भी इमदादी काम जारी है, जबकि अब तक मरने वालों की तादाद 40 तक पहुंच गई है। तुर्की ने फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों पर इल्जाम लगाया है कि वो शाम में दहशतगर्द ग्रोहों की मुआवनत कर रहे हैं। नेटो के 2 रोजा इजलास में शिरकत के लिए तंजीम के सरबराहान लंदन पहुंचना शुरू हो गए हैं और जुमे के रोज सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों मुजाहिरीन आबो हवा की तब्दीली पर मजीद इक़दामात पर जोर देने के लिए एक ताज़ा तरीन आलमी एहतजाजी मुजाहरे के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। शिमाली कोरिया ने जुमे के रोज तस्दीक की है कि उसने कसीर रॉकेटों को दागने वाला एक इंतहाई ज़ख़ीम लॉन्चर का कामयाब तजर्बा किया है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद अफगान तालिबान ने भी अमन मुज़ाकरात की बहाली की तस्दीक कर दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप जुमेरात की शब गैर एलानिया दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने बगराम एयरबेस पर फौजियों से खिताब करते हुए कहा था कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए राब्ते जारी हैं। सदर ट्रंप ने कहा था कि उनके ख्याल में तालिबान जंगबंदी चाहते हैं। सदर ट्रंप के इस बयान के बाद अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू में फरीकैन के दरमियान नए राब्तों की तस्दीक की है। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका के सीनियर हुक्काम ने गुज़श्ता हफ्ते दोहा में तालिबान के एक वफ़द से मुलाकात की थी, जिसके बाद जल्द अमन मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर बहाल हो सकते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बकौल हम मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए तैयार हैं और हमारा मौक़िफ़ अब भी वही है। उनका मजीद कहना था कि अगर अमन मुज़ाकरात शुरू हुए तो ये वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां रुके हुए थे। याद रहे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर में काबुल में होने वाले एक धमाके में एक अमरीकी फौजी की हलाकत के बाद अमन मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया था। तालिबान के एक सीनियर रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा है कि सदर ट्रंप का दौरा अफगानिस्तान साबित कर देगा कि वो मुज़ाकरात की बहाली में कितने संजीदा हैं। चीन की वजारत दिफा ने कहा है कि बीजिंग और इस्लामाबाद की मुश्तरका बहरी मशक़ें आइंदा माह पाकिस्तान में होंगी। ये मशक़ें पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की सालाना मशक़ों का हिस्सा होंगी। बीजिंग में जुमेरात को मामूल की ब्रीफिंग के दौरान चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान कर्नल रेंग गोजंग ने कहा कि पाकिस्तान में जनवरी सन 2020 में होने वाली इन मशक़ों में चीन अपने लड़ाका और आबदोज तलाश करने वाले जहाज पाकिस्तान भेजेगा। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान के बकौल ये मशक़ें दोनों मुल्कों के फौजी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और दोनों मुल्कों की बहरिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने में मुआविन साबित होंगी।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर की पुलिस ने तस्दीक की है कि चौबुर्जी के इलाके में रिक्शे में होने वाले धमाके से कम 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। पंजाब के इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस के मुताबिक ये वाकया जुमे को 11:15 बजे के करीब पेश आया। जख्मी अफराद में रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस हुक्काम इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि धमाका खेज मवाद रिक्शे में रखा गया था, जो जोरदार धमाके से फट गया, जिससे रिक्शा ड्राइवर और राहगीर जख्मी हो गए। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तलबा यूनियन की बहाली के लिए तालिब इल्म यकजहती मार्च कर रहे हैं। तलबा यूनियन की बहाली के लिए बाएं बाजू के हामी तलबा सड़कों पर आए हैं और नारेबाजी करते हुए इनकलाब और तलबा यूनियन बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। तलबा यकजहती मार्च के लिए गुज़श्ता चंद रोज से जामे पंजाब समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा की जानिब से तैयारियां की जा रही थीं। तलबा का मुतालबा है कि मुल्क भर में तलबा यूनियन पर आयद पाबंदी उठाई जाए। कराची के रीगल चौक पर तलबा के मुजाहरे में समाजी शख्सियात और मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की और तलबा के साथ इजहार यकजहती किया। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास है, कुछ देर में पेश करेंगे। बगदाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मारकर 4 अफराद को हलाक और कम से कम 22 को जख्मी कर दिया है, जबकि एहतजाजी अहरार पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जो ग्रीन जोन की तरफ जाता है और इराकी हुकूमत का इंतहाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। ये झड़पें बुध के रोज उस तशद्दुद के बाद हुई जब मुजाहिरीन ने नजफ में एक ईरानी कौंसलेट को आग लगा दी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में कई हफ्तों से जारी सियासी बुहरान हिंदू कौम परस्त जमात शिवसेना और कांग्रेस के दरमियान हुकूमत की तश्कील के समझौते के बाद अब खत्म हो गया है। इत्तेहाद में नेशनल कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। इस बारे में भी एक रिपोर्ट हमें नई दिल्ली से मौसूल हुई है, कुछ देर में पेश करते हैं। इराक में मुसलसल चौथे रोज भी कशीदगी बरकरार है और नजफ में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की जानिब से ईरान के कौंसल खाने को नजर आतिश किए जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान अब तक 44 अफराद हलाक और 200 से जायद जख्मी हो गए हैं। इराक में हुकूमती मुखालिफ मुजाहरे दारुल हुकूमत बगदाद के बाद दीगर शहरों में भी फैल चुके हैं। मुजाहिरों के दौरान बुध की शब मुश्तइल अफराद ने नजफ शहर में ईरान के कौंसल खाने को आग लगा दी थी। वाक़े के बाद जुमेरात को इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके दौरान सिर्फ नासरिया शहर में फोर्सेस की फायरिंग से 33 अफराद हलाक हुए। नजफ में भी 11 अफराद की हलाकत की इत्तला है। कशीदगी के बाद नजफ शहर में इंतजामिया की जानिब से नाफिज किया गया कर्फ्यू अब भी बदस्तूर बरकरार है। यमन के हौसी बागियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है, जिसमें 2 पायलट भी हलाक हुए हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी हेलीकॉप्टर गिराने का ऐलान हौसी बागियों ने जुमे को समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर किया। हौसी बागियों के तर्जमान याहिया सारिया ने कहा है कि उनके जंगजुओं ने यमन और सऊदी अरब की सरहद के नजदीक एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है, जिसमें 2 सऊदी पायलट भी हलाक हुए हैं। अल्बानिया के जलजला ज़दा इलाकों में जुमे के रोज भी इमदादी काम जारी हैं, जबकि एक रोज पहले जलजले के बाद आने वाले झटके इलाके में महसूस किए गए थे। थोमाने के शहर के नजदीक 5 दर्जे की शिद्दत के झटके उसके बाद महसूस किए गए, जब इससे पहले हुक्काम ने लापता लोगों की लाशें मिलने के बाद तलाश का काम रोक दिया था। इस शहर में मंगल के रोज 6.4 की शिद्दत का जलजला आया था, जिसमें 23 अफराद हलाक हुए थे। इनमें मरने वाले 7 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। और अल्बानिया के मगरबी कस्बे डोरस में जलजले में हलाक होने वालों की तादाद अब 40 तक पहुंच गई है। तुर्की ने फ्रांस के सदर एमानुएल मैख्वां पर इल्जाम लगाया है कि वो शाम में दहशतगर्द गिरोहों की मुआवनत कर रहे हैं। तुर्की के वजीर खारजा मौलूद चावशोगलू ने जुमेरात को एक बयान में कहा है कि फ्रांसीसी सदर न सिर्फ शाम में दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनके सदारती महल में मेजबानी भी करते हैं। तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि फ्रांस को यह नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की भी नेटो का रुकन है और अपने हलीफों का साथ नहीं छोड़ता। नेटो के 2 रोजा इजलास में शिरकत के लिए तंजीम के सरबराहान लंदन पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये इजलास मंगल से शुरू होगा, जो इत्तेहाद के क़याम की 17वीं सालगिरह की मुनासबत से मुनक़िद हो रहा है। ताहम इत्तेहाद के माबैन बढ़ते हुए तनाव की वजह से जश्न का जोश व खरोश मान पड़ चुका है।
آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں سینکڑوں مظاہرین نے جمعے کے روز سڑکوں پر احتجاجی مارچ کیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے مزید اقدامات پر زور دیتے ہوئے عالمی احتجاجی مظاہروں کے یہ نئے دور کا آغاز ہے۔ احتجاجی مظاہرین نیو ساؤتھ ویلز لبرل پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جمع ہوئے۔ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئلے، تیل اور گیس کے نئے منصوبوں کو مسترد کیا جائے۔ شمالی کوریا نے جمعے کے روز تصدیق کی ہے کہ اس نے ایک انتہائی ضخیم کثیر راکٹوں کو داغنے والے لانچر کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو پیونگ یانگ کی طرف سے تازہ ترین یاد دہانی ہے کہ وہ جوہری مذاکرات کی حتمی تاریخ کو ختم کر رہا ہے۔ مئی کے آغاز سے اب تک شمالی کوریا کی طرف سے ہتھیاروں کا یہ 13واں تجربہ ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔